सवाल देखिए, एक पाई चार्ट आपको दिया हुआ है, इसमें परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं जो इनरोल्ड होते हैं डिफरेंट कोर्सेज में। कोर्सेज का नाम है ABCDE, और उधर जो दूसरा टेबल दिया हुआ है उसमें दिया है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो इनरोल्ड हैं इन कोर्सेज में, उसमें से कितने पास हो रहे हैं, ये दिया हुआ है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में दिया है कि भाई 80,000 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास नहीं होते हैं A और C में वो कितने हैं, वो हमें बताने हैं। तो ध्यान से देखिएगा जरा, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे करोगे इस सवाल को। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे भाई इसका टोटल हमारा 80,000 है जो सवाल ने दे रखा है, ठीक। अब गौर से समझते हैं इस बात को। 80,000 का 18% A में एनरोल्ड है, तो यहां लिखना 18%, और C में कितना एनरोल्ड है वो है 20%, तो इसको लिख दिया मैंने 20%। पास कितना हो रहा है, यहां 76% पास हो रहा है, तो 24% क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। फेल लिख लो, यहां पर फेल ही निकालना है हमको, पास नहीं हुए वो निकालना है, और यहां आएगा 20%, ठीक। अब एक चीज का ध्यान रखना है आपको, ये जो वैल्यू है 24% वो कितने में से फेल हुए हैं, 18% ऑफ टोटल। ए की वैल्यू है 18% ऑफ टोटल, तो ध्यान से देखना, अगर मैं ए का फेल लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 24% ऑफ ए, विच इज इवेंचुअली 24% ऑफ 18% ऑफ टोटल। ये ए की वैल्यू है, राइट। ऐसे ही अगर आप सी की वैल्यू लिखोगे फेल की, तो वह है 20% ऑफ सी में जो एनरोल्ड है, और सी की वैल्यू क्या है, 20% ऑफ टोटल। यस और नो। अब 24 इंटू 18 जरा सॉल्व करो। 24 इंटू 18 बड़ी आसानी से निकल सकता है। कैसे, सीधे गुणा कर लो यार। 18 इंटू 20 360 है, 18 चौके 72 है, तो ये वैल्यू है हमारी 432, यानी 4.32% ऑफ टोटल ये बनेगा, और ये 20% ऑफ 20% बनेगा 4% ऑफ टोटल। अब इन दोनों का अगर अंतर निकालो आप तो क्या मिलेगा आपको, 0.32% ऑफ टोटल। अब टोटल का 1% बेटा 800 के बराबर है, क्योंकि 100% टोटल का 80,000 है, तो 1% 800 के बराबर है, तो तुम्हारा आंसर है 0.32 इंटू 800। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? और अंतर निकालना था, नहीं अंतर नहीं निकालना था, माफ कीजिएगा, इनका मुझे टोटल निकालना है, अंतर नहीं निकालना है, डिफरेंस नहीं पूछा है, इनका टोटल पूछा है। तो ये वैल्यू बनेगी 8.32% ऑफ टोटल, जो कि बन जाएगा 8.32, और 1% आपका 800 है तो 800 लिख दिया। इसी का गुणा करना है, तो ये दशमलव को खा जाएगा ये 2 जीरो, तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 1 25, 8 अठाई 64 और 2 66, 6656, यानी आंसर सी करेक्ट हो गया। अच्छा सवाल है। आप कहोगे सर यूनिट डिजिट देख के भी हो जाएगा, हाँ ठीक है, 8 दूनी 16 से हो जाएगा, बट यूनिट डिजिट अगर आती भी है अभी, प्रैक्टिस कैलकुलेशन की करते रहो। एग्जाम में अगर 2 ऑप्शन में 6 आएगा तो भी आप मेंटली तैयार रहेंगे ऐसे सवालों को डील करने के लिए, ठीक है।